सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। रामधारी सिंह दिनकर जी की ये पंक्तियां बुल्गारिया में भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों और सत्ता के गिर जाने पर बिल्कुल ठीक बैठती हैं। बीते बुधवार रात बुल्गारिया देश के शहरों में प्रदर्शनों की भीड़ ने सरकार के विरुद्ध ऐसा कोहराम मचाया कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। आज के इस एपिसोड में हम इसी मसले पर चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो दुनिया की पंचायत। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान। ये फैसला तब लिया गया जब संसद में रोसेन जेल्याज़कोव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग होने वाली थी। सबसे खास बात ये कि ये कदम बुल्गारिया के यूरोजोन में शामिल होने से ठीक 20 दिन पहले उठाया गया है। प्रदर्शनकारियों ने जेल्याज़कोव की सरकार पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और इसी वजह से जनता सड़कों पर उतर आई है। अपने इस्तीफे के दौरान प्रधानमंत्री रोसेन जेल्याज़कोव ने संसद में पत्रकारों से भारी मन से ये कहा कि आज होने वाले अविश्वास प्रस्ताव से पहले हम सरकार का इस्तीफा दे रहे हैं। सरकार विरोधी प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री जेल्याज़कोव कहते हैं कि राष्ट्रसभा के फैसले तभी सार्थक होते हैं जब वे जनता की इच्छा को प्रतिबिंबित करें। हम वही रहना चाहते हैं जहां समाज हमसे रहने की अपेक्षा करता है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि अविश्वास प्रस्ताव में उनकी सरकार को समर्थन मिलेगा, लेकिन राज्यसभा के निर्णय तभी महत्वपूर्ण होते हैं जब वे संप्रभु यानी जनता की इच्छा को दर्शाते हैं। बता दें कि जनवरी में सत्ता में आने के बाद से जेल्याज़कोव की सरकार 6 अविश्वास प्रस्ताव से बच निकली थी, लेकिन इस बार सड़कों पर उतरी भारी भीड़ ने स्थिति पूरी तरह से पलट दी। शुक्रवार को सरकार ने संसद में औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा सौंपा। इसके लिए वहां की संसद को एक प्रस्ताव पारित करना होगा। इसके बाद राष्ट्रपति रुमेन रादेव संसद के सबसे बड़े दल को नई सरकार बनाने का जनादेश देंगे। अगर वह सफल रहा तो दूसरे सबसे बड़े दल को मौका मिलेगा और फिर राष्ट्रपति खुद उम्मीदवार चुनेंगे। जनता का ये गुस्सा देश में बढ़ते भ्रष्टाचार और टैक्स बढ़ोतरी को लेकर है। इस पर वहां के विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार खर्च का बोझ सीधे नागरिकों पर डाल रही है। बुल्गारिया में राजनीतिक अस्थिरता का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 4 सालों में यहाँ 7 राष्ट्रीय चुनाव हो चुके हैं। ऐसे में जनता का सरकार पर से भरोसा उठना भी लाजमी है। बुल्गारिया 1 जनवरी को यूरोजोन में शामिल होने जा रहा है और इससे पहले सरकार का गिरना एक बड़े झटके जैसा है। यूरोजोन में शामिल होने के लिए बुल्गारिया ने 2026 का यूरो बजट प्लान पेश किया था, लेकिन भारी विरोध के कारण सरकार ने इसे वापस ले लिया। लोग इस बात से डरे हुए हैं कि यूरो आने से महंगाई बढ़ेगी, खर्चा बढ़ेगा और यूरो में शिफ्ट से वहां के लोकल ट्रेड पर असर पड़ सकता है। आपको बता दें कि बुल्गारिया यूरोपियन यूनियन का सदस्य तो है, लेकिन वो इनमें शामिल सभी देशों में सबसे गरीब देश भी है। इस पर बदलती सरकारें वहां स्थिरता नहीं ला पा रही, जिससे आर्थिक नीतियां भी प्रभावित हो रही है। वहीं इससे पहले भी जनता ने इसी तरह प्रदर्शन का बिगुल बजाकर सिंहासन हिलाया है। इसी साल सितंबर महीने में जब नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार ने सोशल मीडिया बैन किया तो जनता सड़कों पर उतर आई। इस प्रदर्शन ने हिंसक रूप धारण कर लिया। सरकार ने सोशल मीडिया बैन का फैसला वापस तो ले लिया था, पर इसके बावजूद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। वहीं इससे पहले शेख हसीना की सत्ता को अगस्त 2024 में किस प्रकार छात्र आंदोलन ने उखाड़ फेंका, ये हम सभी जानते हैं। उस आंदोलन का मूल कारण वहां की सरकारी नौकरियों में स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए 30% आरक्षण था। इसके अलावा श्रीलंका में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था, जब साल 2022 में मार्च महीने में 15-15 घंटे बिजली की कटौती, खाना बनाने वाली गैस, पेट्रोल और डीजल की कम आपूर्ति जैसी परेशानियों से तंग आकर जनता ने राजपक्षे परिवार के खिलाफ आवाज उठाई और हजारों लोगों ने राष्ट्रपति भवन, सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और उनके आधिकारिक आवास पर धावा बोल दिया। नतीजतन गोटबाया राजपक्षे को राष्ट्रपति भवन छोड़ना ही पड़ा। तो ये थी जनता के प्रदर्शन और सरकार के गिरने की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत।